वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर्स एकेडमी। आज हम लोग 18.4 इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले जो है 18.4 को कंप्लीट करने से पहले कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास स्क्रीन पर सॉल्व हुआ है, मैं आपको समझाते चलूँगा। लेकिन उससे पहले जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है वो आपने क्या है, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम होता क्या है। ठीक है जी, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम बहुत आसान है। हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं सिमिलरली जो हमने पहले पढ़ा कि होता क्या है कि अगर हमारे पास, अच्छा जी इसको यहाँ से इग्नोर करेंगे, वो ऊपर सोल्यूशन है। अभी वीडियो के मैं ये बार थ्योरम समझा दूँ, उसके बाद हम उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर इस तरह हो तो हमारे पास कॉम्पोनेंटो, अच्छा जी यहाँ पे आना चाहिए लेकिन मैं नहीं लिख रहा कॉम्पोनेंटो, चले लिख देते हैं, कोई इशू की ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, ये थ्योरम हम आपको पहले बता देंगे, उसके बाद आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बेसिकली हमारे पास थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास a + b रेशो a - b हो, इसी तरह यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, c + b रेशो c - d। बेसिकली मकसद ये है कि a + b डिवाइडेड बाई a - b होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखेंगे कि a + b डिवाइडेड बाई a - b हो रहा है सवाल में। इसी तरह आप अपनी राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो क्या 4z+ यानी c + d और डिवाइडेड बाई c - d। तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम के ज़रिए बात प्रूफ करनी है। और एक थ्योरम हमें कुछ इस तरह मिलेगा कि अगर पहले माइनस का साइन आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, यहाँ पे भी c - d होगा और यहाँ पे c + d का। तो बेसिकली इसका भी मकसद ये होगा कि a - b न्यूमरेटर में और a + b डिनोमिनेटर में आ जाए। तो बेसिकली ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम पे इतना गौर नहीं करना, असल में हमने गौर अपने सोल्यूशन की तरफ करना है, क्योंकि एक बार अगर हमें सोल्यूशन की कंडीशन समझ आ जाए तो हम फिर इस बात को प्रूव कर सकेंगे। अच्छा जी, तो क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ x रेशो y इज़ इक्वल्स टू z रेशो w। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा इस कंडीशन के ऊपर ही अपना बेसिकली जो है पूरा क्वेश्चन का दारोमदार इस कंडीशन के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने देखा क्या, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने लिखा, अच्छा आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। आप बताएंगे सिंस x रेशो y इज़ इक्वल्स टू z रेशो w एंड x बाय y इज़ इक्वल्स टू z बाय w। अच्छा, अब गौर हमने ये करना है कि जी सवाल में हमारे पास दोनों जो कॉन्स्टेंट होंगे वो हमेशा सेम दिए हुए होंगे। ठीक है जी, अगर कांस्टेंट सेम नहीं दिए हुए होंगे तो हमारे पास फिर वो कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम नहीं लगा रहा होगा। अभी यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई ये कांस्टेंट हमारे पास सेम है। तो अब हमने क्या करा, हमारे पास जो ये इक्वेशन है x बाय वाई इज इक्वल्स टू z बाय w, जो हमने अपनी कंडीशन से बनाई है, जो हमें सवाल में दी हुई थी, उसमें हम ये तो कॉन्स्टेंट हमें चाहिए। तो हम देखें, अब आपने गौर क्या करना है कि जो यहाँ पर सवाल में आपके पास x के साथ जो कॉन्स्टेंट है वो 4 है और y के साथ जो कांस्टेंट है वो 3 है। तो यहाँ पे x बाय वाई है, तो हमने क्या करना है, 4 x के साथ लगाना है और y के साथ 3 लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड 4/3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप चाहे तो इस स्टेप में आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 4/3 ऑन बोथ साइड ऑन इक्वेशन नंबर 1। ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, जब आप इसको 4/3 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/3y हो जाएगा और 4z/3w हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है। देख लें, बेसिकली आप देख रहे हैं कि डिवीजन फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है और इस बात को प्रूव करना है कि आया कि ये जो इक्वेशन हमने कंडीशन से बनाई है वो इसके बराबर है ही नहीं। देखिए, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए जी, उसको अगेन लिख देता हूँ। उसको अगेन लिखने का मकसद सिर्फ ये होगा कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरा हो। ठीक है जी, वो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हमारे पास फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। वो थ्योरम हमारे पास कुछ ऐसे था कि अगर हमारे पास a + b हो रेशो, तो आप और a - b हो, तो आप उसको कुछ, ये पहले मैं पूरा थ्योरम लिख दूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ होगा क्या। देखिए क्या होगा, a + b रेशो a - b। देखिए यहाँ पे क्या है, a + b कॉन्स्टेंट को, यानी जो आपके साथ कॉन्स्टेंट है 4 और 3, उसको आप फिलहाल इग्नोर करें। तो क्या है जी, x + y डिवाइडेड बाई x - y। इसी तरह यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 4z + 3w और 4z - 3w। तो बेसिकली अब आप देख रहे हैं कि कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो थ्योरम मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, होगा ये। अब आपने क्या गौर करना है कि हमने इसको
यानी ये जो इक्वेशन हमने बना ली है मल्टीप्लाई कराने के बाद, इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास थ्योरम है कि अगर हम x प्लस वाई करें और उसी के रेशियो में a माइनस बी, यानी a माइनस बी और x और y देखें एक ही है, कंडीशन आपको सॉर्ट आउट होगी। अब मैं बेसिकली इस थ्योरम को थोड़ा और आपको इन्हांस करके बताता हूँ कि ये a प्लस बी रेशियो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस बी, रेशियो क्या हो जाएगा c माइनस डी। बेसिकली इसी इक्वेशन को मैंने क्या करा, ओपन करके लिख दिया, यानी रेशियो की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये थ्योरम है और इसको इस तरह ओपन किया जा सकता है। तो अब हम ये जो इसको इस इक्वेशन को लेके ये बात प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास जो थ्योरम है वो इस पर एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है जी। तो हमारे पास इक्वेशन है 4x और 3y। तो देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हम a सपोज करेंगे और y को हम b सपोज करेंगे। इसी तरह हम इसको c सपोज करेंगे, इस तरह हम इसको b सपोज करेंगे। तो इसको करने के बाद हमने क्या करना है, हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या था, पहले प्लस का साइन था। ठीक है जी। हम अगेन वही करेंगे, हम यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, ये लिखना ज़रूरी है, इसे लिखे बगैर आपका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है। आपने देखा बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ। अब आपने क्या देखना है कि भाई कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो थ्योरम लग कौन सा है। आपने देखा कि भाई यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस वाला लगाएंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा आपने 4x, ये उठा लिया। हमारे पास थ्योरम क्या था, देखिए बेसिकली असल में जो चीज़ है वो आपको थ्योरम से समझ आएगी। यहाँ पे थ्योरम अगेन लिखने लगा हूँ, तो अगर थोड़ी सी घिसपिश हो तो उसे इग्नोर करिएगा। a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस बी डिवाइडेड बाई c माइनस बी। बेसिकली ये मेरे पास थ्योरम था। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस इक्वेशन को इसके अंदर सॉर्ट आउट करना है। देखें हमारे पास x a है और हमारे पास y b है, इसी तरह हमारे पास z c और d हमारे पास क्या है, w है। ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी का मतलब क्या है, x प्लस वाई। तो जी यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे लिखें आप x, यहाँ पे प्लस और थोड़ा सा गैप देके y लिख दें। अभी मैंने गैप क्यों दिलवाया ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, y लिख दिया। अगेन अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी, तो यहाँ पे यहाँ लिखे x, थोड़ा सा गैप दें और यहाँ पे अगेन y लिख दें। इज इक्वल टू का साइन यहाँ से उठाएं। यहाँ पे c की जगह आपको मैंने बताया z है, तो आप क्या करें, z लिखें, थोड़ा सा गैप दें और यहाँ पे d से पहले थोड़ा, अच्छा d नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा w, क्योंकि d हमारे पास w है। थोड़ा सा गैप दें और अगेन z माइनस अगेन ये हो जाएगा। ठीक है जी। हमने क्या करा, हमने अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। आंखें बंद करके ये काम हमने करना है। ठीक है जी। इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जो चीज़ हमने करनी है वो हमने ये बताया था कि जी x के साथ 4 लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 4 लगा दें। ठीक है जी, x के साथ। अब देखें y के साथ क्या है, 3 लगा हुआ है, जहाँ जहाँ y है आप 3 लगा दें। z के साथ 4 है, जहाँ z नजर आए 4 लगा दें। जहाँ पे w के साथ 3 है, जहाँ w है 3 लगा दें। देखिए जी, ये बात हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई कि 4x प्लस 3y, और ऊपर भी क्वेश्चन में हमने सवाल में ये था कि 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, बहुत आसान सा इसमें कॉन्सेप्ट है। एक दो सवाल इसके और सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 2 आपके सामने जो है सॉल्व हुआ है। अब बेसिकली मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूँ, वो तरीका आपने जी बड़ा गौर करना है। ठीक है जी। मैंने आपको कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम 2 तरीके से बताया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप सब छोड़ें, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म देखें, क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 3y। माइनस है, आप अपना दिमाग चलाएं, देखें माइनस क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो आप माइनस वाला थ्योरम लिख दें। सबसे पहले आप इसी तरह करें, आप माइनस वाला थ्योरम लिख दें। ठीक है जी, ये है आपके पास माइनस वाला थ्योरम, ये हो जाएगा आपके पास c प्लस डी। तो ये आपने थ्योरम लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसी थ्योरम को, ये जो आपने यहाँ लिखा है, इसी थ्योरम को आप क्या करें, एक्सटेंड करें। जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सटेंड करके दिखाया था। देखिए इसके ये एक्सटेंड कैसे होगा, ये एक्सटेंड होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू c माइनस डी डिवाइडेड बाई c प्लस डी। तो जी ये हो गया आपके पास एक्सटेंड। अब आफ्टर जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, अब यहाँ पे आप इसको छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए आप इस इक्वेशन को बना के छोड़ दें, वापस सवाल पे जाएं यहाँ पे। ठीक है। सवाल पे जाने के बाद हम अगेन वही काम करेंगे, हम लिखेंगे सिंस x रेशो y इज इक्वल्स टू z रेशो w। ठीक है जी। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह है हमारे पास x बाय वाई बराबर है z बाय w के। अब आपने क्या करना है, देखिए जी, अब इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने क्या करा था, 4/3 मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करा दिया था, क्योंकि अगेन हमने क्या करना है,
इस बात पे हमने अब गौर करना है कि अब हम कौन सी चीज़ इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए जब भी नेगेटिव साइन आपके पास पहले आएगा ना, ठीक है, आपके पास क्या है, y क्या है डिनोमिनेटर में, और जब भी आपके पास ऊपर वाली टर्म में सबसे पहले न्यूमरेटर में अगर आपके पास माइनस आ रहा है, तो जब भी आप y के साथ किसी भी चीज़ को डिवाइड कराएंगे तो उस पर आप माइनस लगाएंगे। देखिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 5 और -3y बनाना है, इसी तरह यहाँ पे 5z और माइनस का 3w बनाना है। ठीक है जी, ये ज़रूरी है कि हमारे पास माइनस का 3w बने और माइनस का 3y, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का 3y और माइनस का 3w। तो जी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी जो स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है जी, आप फुल फॉर्म में लिखें, मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ। 5 अच्छा माइनस चाहें तो यहाँ लगा दें ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बेसिकली ये जो माइनस होगा ये हमने डिनोमिनेटर के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए होगा ये कि ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y इक्वल्स टू 5z माइनस का 3w। यहाँ तक आपने बना लिया। ठीक है जी, यहाँ तक बनाने के बाद आप उनको बताएंगे कि भाई यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि यूजिंग, अच्छा जी, यूजिंग को छोड़ के हम यहाँ पे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। मेरे पास स्पेस कम है तो आप अपनी कॉपी के बेसिकली इसको नीचे लिखेंगे। अब देखें कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम मैंने यहाँ ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। अब इस थ्योरम को फॉलो करेंगे, अगेन वही काम करेंगे, ए को हम x सपोज करेंगे, बी को हम y सपोज करेंगे, z को हम c और w को हम d सपोज करेंगे। सबसे पहले क्या है, a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x माइनस थोड़ा सा गैप देके y, डिवाइड में जाएंगे। ऑब्वियसली अगर ऊपर माइनस पहले है तो अब यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख दें c नहीं आएगा, अब यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा w थोड़े गैप के साथ, इसी तरह अब यहाँ पे हो जाएगा z प्लस w। अब आप देखें कि x के साथ क्या है, 5 है, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है आप 5 लगा दें। इसी तरह y के साथ आपके पास क्या है, माइनस का 3 है, लेकिन अब आप सिर्फ 3 लगाएंगे क्योंकि माइनस को आप मल्टीप्लाई करा चुके हैं। सिमिलरली z के साथ 5 लगा दें और अब w के साथ 3 लगा दें। तो अगेन ये बात जो है कंडीशन आपकी प्रूव हो गई है कि किस तरह आपने इसको सॉल्व करना था। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम क्या है। बेसिकली कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो दोनों थ्योरम मैंने आपको सवाल में सॉल्व करके बता दिए। ये बेसिकली आप क्या कहते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x³ प्लस y क्यूब, x³ माइनस y क्यूब, z³ प्लस w³ एंड z³ माइनस w³। ठीक है जी, तो डरना और घबराना इस सवाल से भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पे थ्योरम पहले नहीं बताऊँगा, अब मैं थ्योरम जो है आपकी थोड़ा सा आपकी नॉलेज के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सवाल को देख के अंदाज़ा लगाएंगे पहले उस पर कौन सा थ्योरम लग रहा है। ठीक है जी, अगेन क्वेश्चन में हमने जब स्टार्ट करना है तो हमने यहाँ पे इसी तरह स्टार्ट करना है। सिंस हम बताएंगे कि x बाय वाई है, ठीक है, कंडीशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, z बाय w हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है हमें इसे x³ और y³ बनाना है। ठीक है जी, तो अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड। इस बात का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपने 3 को नहीं, आपने क्यूब्स को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्यूब को दोनों साइडों के ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। तो जब इन दोनों साइडों के ऊपर आप क्यूब लगाएंगे तो इट विल बिकम व्हाट, सही, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। यहाँ पे आप लिखें इक्वेशन 1 बिकम, ये हो जाएगा आपके पास x³ डिवाइडेड बाय y³ इज इक्वल्स टू z³ बाय w³। ठीक है जी, अब अगेन हमने क्या करना है, अब हम कॉम्पोनेंडो, यहाँ तक तो आपने आँख बंद करके स्टेप रट लेने हैं, ये काम आपने करना ही करना है। अब हमने क्या करना है, हम अपने देखना है कि इस पर थ्योरम कौन सा लगेगा। हम वापस सवाल की तरफ जाएंगे, हम अपनी पहली वैल्यू पढ़ेंगे। x³ प्लस है तो हम, आपका मतलब कि आपने प्लस का कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो जी प्लस का कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम क्या होता है, प्लस का कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यही होता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। यहाँ पे हम अगेन मैं आपको यही बताता चलूँ कि a हम x लेंगे, b हम y लेंगे, z को हम c और ओमेगा को हम यानी w को हम d लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, आप क्या लिखेंगे इधर, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस का w, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस का w। अब आपने क्या करना है, रिमेंबर कि अब आपने यहाँ से कांस्टेंट यानी जो आपने अपनी तरफ से इजाफी लगाया सिर्फ उसको यहाँ पे लाके दिखाना है। तो यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्यूब। जब आप ये लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये वाली इक्वेशन और जो आपका क्वेश्चन है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे अब। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है 3x + 2y। अगेन देंगे सिमिलरली, क्योंकि सारे जो है सोल्यूशन एक बार अगर आपने इनकी जड़ पकड़ ली यानी आपने इनका मेन पर्पस पकड़ लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा। लिटरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर आपने वो 3 क्वेश्चन जो मैंने पहले सॉल्व कराए एक बार भी अगर आपने वो कॉपी पे करा है अपने दिमाग से और थोड़ा सोच समझ के, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी हम क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा अचीव करें और अपने फ्यूचर में इसी तरह पे अगर आपको कई अपॉर्चुनिटी मिले अपनी मैथ्स को प्रूव करने की, तो अगेन इसी वजह से इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगेन हम वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही है, दैट इज़ z/w। अब आपने देखा कि 3 और आपको 2 चाहिए नीचे। अगेन प्लस का थ्योरम है तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस का मसला नहीं होगा। तो जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, तो ये हो जाएगा 3x 2y 3z और 2w। अगेन आप क्वेश्चन पे जाएंगे, आप क्वेश्चन पे ऊपर से आप ये वाला साइन देखेंगे कि ये प्लस है। जस्ट अब आपने प्लस देख लिया तो आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो थ्योरम और कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। वो थ्योरम नंबर 1 क्या होगा, वो थ्योरम नंबर 1 ये होता है कि जब आप x को प्लस कराएंगे y के साथ, देखिए कॉन्स्टेंट में आप डायरेक्टली लगा रहे हैं क्योंकि बेसिकली आप जो थ्योरम है वो तो समझ चुके हैं। तो और अगर आप कुछ आसानी से और करना चाहते हैं तो एक दफ़ा जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब ये कि आपने वो सारा काम कर लिया। अब आप जस्ट जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है अब आप उसको यहाँ रिपीटेडली लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको देखने में लगेगा क्योंकि उसकी थोड़ी सी इक्वेशंस बड़ी है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लूँ तो उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि उसमें क्या चीज़ किस तरह सॉल्व करनी है। आसान क्वेश्चन है बेसिकली, थोड़ा सा एक रूल उसमें लगेगा। तो वेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 2x + 3y 2z + 3w 2x + 3y - 2w - 3w इज़ इक्वल्स टू 2x - 3y + 2z - का 3w 2x + 3y - का 2z + का 3w। अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने इस वाली चीज़ को प्रूव करना है कि ये पूरा इसके बराबर है। अगेन वही सिमिलर एक कंडीशन जो हमें हर बार उन्होंने कहा है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो अब हम उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इस बात को प्रूव करेंगे कि ये वाली चीज़ यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के पास बराबर है। तो अगेन मैं वही बात करूँगा कि हमारे पास था x/y और यहाँ पे था हमारे पास z/w। ठीक है जी, अब आपने और क्या करना है कि x के जितनी भी इक्वेशंस हैं, x के जितने भी हमारे पास x मौजूद है सबके साथ 2 लगा हुआ है। देखें 2 है, y के सबके साथ 3 है, इसी तरह z के साथ 2 है और 3 के साथ w के साथ 3 लगा हुआ है। तो इसका मतलब जब हम इस इक्वेशन के साथ 2/3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास जो हमारा फेवरेबल आंसर है वो बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। ठीक है जी, 2x के साथ लगा दिया, y के साथ 3 लगा दिया। अगेन से ये z के साथ क्या करेंगे, आप 2 लगाएंगे और w के साथ आप 3 लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो जी कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम क्या था, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम वही कहता है कि अगर जी प्लस की वैल्यू है, अगेन वही सिमिलर बात मैं आपसे कहूँगा, पहले आप प्लस वाला कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएं क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम पहले लिखते हैं 2x, ठीक है जी, और प्लस का 3y डिवाइडेड बाई 2x माइनस का 3y इज़ इक्वल्स टू 2z प्लस का 3w
और यहाँ पे हम लिखते हैं 2z माइनस का 3w। अच्छा जी, ये चीज़ आपने क्या करा, ये आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम प्लस के लिए लगा दिया। लेकिन अगर सवाल पे गौर करें तो हमसे एक्चुअली ये सॉल्यूशन मांगा ही नहीं है। देखिए जी, गौर करें अगर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो हमसे तो ये सॉल्यूशन उन्होंने मांगा ही नहीं है। हमसे वो कहते हैं कि हमें ये बात प्रूफ करके बताएं कि इसके साथ अगर 2z प्लस 3w किस तरह आया। अब सर मसला ये है कि ये तो बन गया, अब क्या करें। देखिए जी, अब मैं आपको एक और थ्योरम बताने लगा हूँ, वो है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ठीक है जी, वो कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो क्या है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, यानी अल्टरनेंडो एक थ्योरम है। उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी, कि वो क्या है, उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो लग रहा है। अब आप देखें इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास 2x प्लस 3y के साथ 2z प्लस 3w और माइनस का 2z। अच्छा जी, ये भी z है, इसको मैंने ओमेगा लिखा हुआ है, ये भी माइनस का 2z और माइनस का 3w है। लेकिन सर मसला ये है कि अब हम इसको इस फॉर्म में कैसे लेके जाएं। तो देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अगर हम इस पर गौर करें तो इस पर गौर करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि जी ये 2z प्लस का 3w तो हमारे पास इस तरफ मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हम क्या करें, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या कहता है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहता है कि अगर a रेशो c हो जो कि बराबर हो b रेशो d के, ठीक है जी, ये थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है। यानी a बाई सी इज़ इक्वल्स टू b बाई डी। यानी आसान अल्फाज में जो थ्योरम हमने पहले पढ़े थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें होता था a बाई बी इज़ इक्वल्स टू c बाई डी। ये क्या हो रहा है, c और b की पोजीशन आपस में चेंज हो गए। अगर आप गौर करें तो b की जगह इस वक्त c है और c की जगह इस वक्त b है। तो ये हमारे पास एक पुराना थ्योरम था, ये हमने थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो नया पढ़ा है। यानी ये जो बेसिक इक्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम c को b से रिप्लेस कराएंगे और b को c की जगह ले जाएंगे। बस हम इन दोनों की पोजीशन को बदल देंगे, ठीक है जी, इन दोनों की पोजीशंस को हम बदलेंगे और फिर हमारे पास क्या होगा उसको देखेंगे। अच्छा जी, तो अब मैं इन दोनों की पोजीशंस को बदलने लगा हूँ। इन दोनों की पोजीशंस को मैं अगर बदल दूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y, इसको तो हमने नहीं छेड़ना, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3y डिवाइडेड बाय, देखें ये वाली जो पोजीशन है अब उसने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह डिवाइड कर लेते हैं ताकि आसानी हो। करते हैं इस वाली पोजीशन को हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है जी। तो इस वाली पोजीशन को यहाँ ले आते हैं, कैसे जी, 2x प्लस 3y के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2z, ठीक है जी, 2z प्लस का 3w और वहाँ पे ये चला जाएगा 2x माइनस का 3y डिवाइडेड बाय 2z माइनस का 3w अपनी जगह रहा। अब आपने क्या करना है, जब आप एक बार ये बना दें तो आप इस पर दोबारा थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो और डिवाइडेंडो लगाएंगे, ठीक है जी। अब आपने वो किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से सॉर्ट आउट करते हैं, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है और ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पूरी इस टर्म को a सपोज कर लेना है, ठीक है जी, इसको आपने पूरा b मान लेना है, इसको आपने पूरा c मान लेना है और इसको आपने पूरा d मान लेना है। इसको करने के बाद हमारे पास थ्योरम क्या था, वो थ्योरम था ये a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू c प्लस डी c माइनस का d, ठीक है जी। जब ये पूरी टर्म a है, जबकि ये पूरी टर्म b है और ये c है और ये d है, तो अब हम सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको रिप्लेस करेंगे। तो ठीक, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करने लगा हूँ जी। बच्चों सबसे पहले क्या है, a है हमारे पास, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस का 3y, ठीक है जी। अब क्या है, प्लस का b, तो प्लस का b यहाँ से उठाते हैं, प्लस 2z प्लस का 3w डिवाइडेड बाय, पूरी ये चीज़ उठा के बस यहाँ पे एक माइनस लिखेंगे हम, 2x प्लस का 3y a की जगह माइनस का साइन यहाँ लिखेंगे, 2z आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखिए प्लस का 3w है लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, उसकी वजह ये होगी कि ये बाहर वाला जो माइनस है ये पूरे b की टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 2z हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस की वजह से माइनस का 3w हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमने बना लिया। अब क्या हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, c प्लस डी और c माइनस डी, तो हम c प्लस डी और c माइनस डी को बना देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू पूरी c की टर्म उठाएंगे यहाँ से, वो क्या है 2x माइनस का 3y, ठीक है जी। अब क्या है, प्लस का d था तो प्लस के d की जगह आप लिखेंगे 2z माइनस का 3w, ठीक है जनाब। अब नीचे क्या आएगा, c माइनस डी आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2x माइनस का 3y। अगेन क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आएगा तो ये वाली जो टर्म है इसके साथ तो माइनस का 2z लग गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे पहले माइनस था तो माइनस माइनस प्लस का 3w,
तो ये बेसिकली हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड आपने लिख दिया, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझ आए होंगे। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर एक कंप्लीट बात करने वाला हूँ मैं रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 साउंड के ऊपर बात करूँगा। बच्चे वहाँ पे काफ़ी घबरा रहे हैं, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।